सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम 5 तारीख से अपनी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस क्रम में यह हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम भारतीय संविधान और पॉलिटी के बारे में कुछ आवश्यक बातों को जानेंगे जो हमें किसी भी किताब में दरअसल नहीं मिलती है, लेकिन एक एस्पायरेंट होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा। सबसे पहले आप इसको पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। देखिए, जनरली हम एक बात सुनते होंगे आज की डेट में कि कोई भी मुद्दा है, जैसे टीवी चल रहा है, हम टीवी देखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो बात आती है कि नहीं, संविधान के हिसाब से नहीं है, संविधान बचाओ। आजकल में विपक्ष भी बोलता है संविधान बचाओ। आखिर ये संविधान है क्या? तो सबसे पहले हमें ये जानना है आज। तो देखिए, अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि संविधान क्या है। बताइए क्या है जी संविधान? तो संविधान जो है वो है सर्वश्रेष्ठ विधान। कानून तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधान मतलब एपेक्स लॉ, जिसे हम बोलते हैं सबसे उत्तम विधान। ठीक है, कानून और भी है लेकिन सबसे उत्तम जो विधान है, सबसे जो ऊपर है, वो क्या है? संविधान। हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड इसे हम बोलते हैं। ठीक है, आगे अभी इसके बारे में आपको एक एक परत में खोलूंगा। अब देखिए कैसे बनता है संविधान आखिरकार। तो लोगों की सहमति से बनता है, मतलब आपस में लोगों की सहमति होगी, लोगों द्वारा ही यह बनाया जाएगा। जैसे कि अगर आप अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में उसमें दिया हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और लास्ट में लिखा है अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो क्या कैसे बनता है? लोगों द्वारा बनता है। तो लोगों की तो सहमति है कि हम भारत के लोग, ये जो फ्रेज है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है लिखित संविधान जिसे हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अलिखित। देखिए, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर रहती है कि रिटन का मतलब होता है कि जो लिखित, और जो अनरिटन है अलिखित का मतलब होता है कि वो लिखा हुआ नहीं है। देखिए ये बात गलत है। रिटन का मतलब है कि संविधान लिखा भी हुआ है लेकिन वो कोडिफाई है, जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? ये कोडिफाइड है, एक कोड के रूप में। ठीक है, एक होता है हमारा अलिखित संविधान, ये लिखा हुआ तो है लेकिन ये कोडिफाइड नहीं है, एक परंपरा के रूप में या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के रूप में या पार्लियामेंट जो भी नियम बनाती जाएगी वो सब कुछ लिखा हुआ है, उसके आधार पर ये चलेगा। जैसे हमारा ब्रिटेन का, ठीक है, अलिखित। तो ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर हुई। अब देखते हैं कि आखिरकार ये जो हमारा संविधान है इसे पढ़कर हमको क्या चीजें पता चलती हैं, मतलब संविधान हमें क्या बताना चाहता है, आखिरकार संविधान में है क्या चीज। तो देखिए, संविधान में कुछ चीजें होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि राज्य की मूल संरचना कैसी होगी, मतलब कानून कौन बनाएगा। हमारा जो राज्य है, कोई भी, यहाँ राज्य से तात्पर्य है देश से, ठीक है, या राष्ट्र से। तो हमारा जो संविधान है उससे यह बात आपको पता चलने वाली है कि जो राज्य है, जो राष्ट्र है, उसकी मूल संरचना कैसी होगी, मतलब कि राज्य जो है वो लोकतंत्र होगा, गणराज्य होगा, राजतंत्र होगा या कुलीन तंत्र होगा। इन बातों के बारे में यहां पर आपको पता चलेगी कि मूल संरचना कैसी है। लोकतंत्र मतलब जैसे भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये क्या है? डेमोक्रेसी, जहां लोगों द्वारा शासन किया जाता है, मतलब लोगों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो संसद में जाते हैं, ठीक है, वहां से मंत्री बनते हैं और वही कानून बनाते हैं। गणराज्य का मतलब क्या है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है? लोकतंत्र भी है लेकिन गणराज्य नहीं है। ठीक है, गणराज्य का मतलब होता है कि हमारा जो राष्ट्र का जो प्रमुख है, ठीक है, वो लोगों द्वारा निर्वाचित हो, ना कि वो किसी वंश परंपरा के आधार पर हो। जैसे हम देखेंगे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, गणराज्य, ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख। अब ब्रिटेन में जाएंगे, वहां पर राजशाही के हिसाब से पहले सिस्टम चलता आ रहा है कि ब्रिटेन की महारानी होंगी, ठीक है, लेकिन वो खाली एक सिंबल है बस। आगे देखेंगे राजतंत्र। राजतंत्र मतलब मोनार्की की बात चलिए, जहाँ राजा का शासन हो। जैसे आप नेपाल जाएंगे,
ठीक है, जहां राजशाही है, मतलब एक व्यक्ति राज्य चला रहा है, तो राज्य का स्ट्रक्चर ही तो बता रहे हैं, मूल संरचना कैसी होगी। ठीक है, एक कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र मतलब एरिस्टोक्रेसी, जहां कुछ धनी लोग राष्ट्र का शासन चला रहे होंगे। जैसे आप सऊदी अरब जाएंगे, ठीक है, वहां क्या है, कुलीन तंत्र है, कुछ लोगों के हाथों में पावर है बस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमको बताता है कि सरकार की संरचना कैसी होगी, मतलब ये जो गवर्नमेंट होती है उसकी संरचना कैसी होगी। क्या संसदात्मक होगी, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, या अध्यक्षात्मक होगी, मतलब प्रेसिडेंशियल होगी। संसदात्मक मतलब जैसे भारत की जो शासन पद्धति है वो कैसी है, संसदात्मक, जो हमने कहां से अडॉप्ट करी है, ब्रिटेन से अडॉप्ट करी है। ठीक है, अध्यक्षात्मक मतलब जहां पर राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, जैसे जिन देशों में राष्ट्रपति होता है, जैसे अमेरिका में, वहां क्या है, अध्यक्षात्मक, मतलब सारी शक्तियां अध्यक्ष में निहित होती हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज और आती है, उसे बोलते हैं एकात्मक भी बोला जाता है। तो भाई एकात्मक भी हो सकता है ये, ठीक है, या संघात्मक भी हो सकता है। एकात्मक बस अब है हमारा तीसरा बात करता है हमारा जो संविधान बताता है कि सरकार के देखो 3 अंग होते हैं, कोई भी राष्ट्र है वहां सरकार के 3 अंग होंगे, ये मस्ट है, चाहे लोकतंत्र हो, गणतंत्र हो, राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, ज्यादातर ये जरूर आपको मिलेंगे। 3 अंग होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है और सीमाएं होती हैं। ठीक है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर भी होती है और आपका चेक एंड बैलेंस होता है। देखिए कौन कौन से हैं ये 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, जो कि संसद के रूप में होती है। ठीक है, एक होती है एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। सॉरी यहां पर इसमें कुछ गलत हो गई है, आपका 1 मिनट, कार्य जैसे पालिका बोल, ठीक है, कार्यपालिका कालिका लिखती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एक होती है न्यायपालिका। तो कहीं भी सरकार के आपके 3 अंग होंगे, यही देश में शासन चलाते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव इसे लागू करती है, जिसमें हमारे IAS IPS ये जो होते हैं ये होते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मंत्री भी होते हैं इसमें, ठीक है, उन्हें भी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। लेकिन जुडिशरी होती है जो ये कानून बना देती है, उसके बाद इसका रिव्यू करती है। ठीक है, वो बताती है सही है गलत है, मतलब तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी है। एक सिद्धांत भी आता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जो कि इसमें दिया गया है। तो ये तीनों अंग ही सरकार को चलाते हैं, मतलब देश को चलाते हैं। ठीक है, कि इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसा होगा। देखिए कोई भी संविधान है, आखिरकार लोगों को वो एक ऐसा रीजन तो दे जिसके हिसाब से लोग उस पर विश्वास कर पाए कि हाँ जी हमारा संविधान ठीक है। मान के चलिए सारी शक्ति व्यवस्थापिका में ही निहित हो गई, आखिरकार एक ही व्यक्ति कानून भी बना रहा है, कानून को लागू भी कर रहे हैं और कानून का रिव्यू भी कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। अलग अलग आदमी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उन पर एक दूसरे पर अंकुश लगा रहे पावर का। ठीक है, आई बात समझ में। आपने देखा होगा पार्लियामेंट ने जैसे कानून बना दिया, कोई भी कानून है, ठीक है, वो कानून बना, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ने वो क्या कर दिया, लागू कर दिया जमीन पे। लेकिन जुडिशरी देखेगी ये संविधान के हिसाब से, ठीक है, कि यह जो हमारा कानून बना हुआ है ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, मतलब संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर उल्लंघन करता है तो इसको नल एंड वॉइड कर देगी या बोलेगी इनसे कि भाई आप इसमें सुधार कीजिए। ठीक है, ये है व्यवस्था अपनी। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा, मतलब अधिकार क्या है, कार्य क्या है किनके बीच, जुडिशरी, आपकी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, इन तीनों के। ठीक है, मतलब इनकी बाउंड्री डिमार्क करने की बात कर रही है। ठीक है, इनकी पावर पर अंकुश लगाने की बात, कि इनकी पावर कहां कहां तक है, मतलब एक दूसरे की ये पावर में को ब्रीच नहीं करेंगे, आपस में उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब एक सफल संविधान की जो पहचान है वो यह है कि व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई स्पष्ट कारण अवश्य देता है, कोई भी संविधान हो। तो हमारे यहाँ जो आदर करने का जो कारण है वो क्या है, इन तीनों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखते हैं और क्या बताता है संविधान, जो हमारे व्यक्ति हैं और नागरिक के बीच क्या उनकी स्वतंत्रताएं हैं, समानता है, कर्तव्य है या अधिकार है। देखिए संविधान बना दिया गया, अब आपके पिछड़े लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, ठीक है, और कुलीन वर्ग के लोग भी हैं, पैसे वाले लोग भी हैं। तो आखिरकार लोगों के बीच में जब तक समानता नहीं होगी तो वो कैसे संविधान को मानेंगे। जैसे हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, वो इसी वजह से करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आदमी की ड्यूटी बताई गई है हमारे संविधान में ही। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आदमी नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है, अधिकार क्या है,
फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी बताई गई हैं, ठीक है, स्वतंत्रताएं बताई गई हैं आर्टिकल 19 में कि व्यक्ति को ये स्वतंत्रताएं होंगी। आखिरकार देखिए, व्यक्ति जो है वो हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक है, राज्य जो है हमारा वो शक्ति का प्रतीक है। आखिर इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना है, जो काम कौन करता है, इसको संविधान करता है। अब देखिए, सरकार और व्यक्ति के बीच संतुलन स्थापित करना, अगली लाइन यही है। मतलब जो व्यक्ति है और सरकार के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की काम जो करता है वो क्या करता है, संविधान। क्योंकि लोगों की अलग अपेक्षाएं हैं, अगर देश चलाना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सिद्धांतों का निरूपण या विवेचन, मतलब जो हमारे सिद्धांत हैं, जैसे कानून का शासन है, शक्ति का पृथक्करण है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था, इन तीनों के बीच में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, विधि की सर्वोच्चता है। तो सिद्धांतों के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब मूल संरचना क्या है आपको पता होगा। अगर कोई भी व्यक्ति है, पैसे वाला हो, गरीब हो, कोई प्रशासन में हो, कोई, अगर वो मर्डर करता है तो सबसे ऊपर क्या है, देश चलता है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, उसके लिए भी वही सजा है। हालांकि कुछ इम्यूनिटीज हैं, जैसे कि कोई लोग पद पर हो, राष्ट्रपति हो, उनके लिए कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बताया, अभी शक्ति का पृथक्करण है। तो ये क्या है, मूल सिद्धांत है, जो कि मूल संरचना है, जो कि संविधान हमें ये सब चीजें बताता है। सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कानून सबसे ऊपर है, व्यक्ति नीचे है, कानून ऊपर है, तभी तो राष्ट्र चलेगा। ऐसे जो धनी लोग हैं उनके हिसाब में ही, मतलब उनके ही हिस्से में क्या आएगा, न्याय आएगा, बाकी तो गरीब गुरबा लोग तो बेकार है फिर। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे पुटअप किया है कि संविधान जो है उसकी आवश्यकता किसी भी राज्य को क्यों पड़ती है। ठीक है, मतलब संविधान जो है उसकी आवश्यकता किसी भी देश को क्यों पड़ती है। तो आप एक चीज देखेंगे, जो प्रत्येक समाज जो है वो क्या है, कोई भी समाज है वो क्या मनुष्यों से मिलकर बनता है। मतलब मनुष्यों का समूह होता है जो केवल समाज से ही संतुष्ट नहीं होता। जो मनुष्य का समूह, आप देखिए, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, इनसे मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। तो ये जो समूह है वो केवल समाज से ही संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, राज्य चाहिए। राज्य क्यों चाहिए, देखिए समाज में अपने क्या है, सामाजिक संघर्ष हैं। ठीक है, जिनके लिए हम राज्य का निर्माण करते हैं। जाति व्यवस्था हो गई, धर्म के आधार पर हो गया, भौगोलिक विभाजन के आधार पर व्यक्ति हो गए। आखिरकार हम क्यों माने एक राष्ट्र को, क्यों माने कि ये हमारा राज्य है, राज्य के प्रति। ठीक है, तो उसके लिए कारण होना चाहिए कि राज्य सबको समानता दे। भाई अगर हम सब लोग मिल जाएंगे, जैसे अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल, तभी तो हम प्रशासन किया। हम बटेंगे नहीं, हम एक राष्ट्र मानेंगे, तो क्या होगा, तभी तो हम एक रह पाएंगे। ठीक है, राज्य क्या करेगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, हमें मूलभूत सुविधाएं देगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति से मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है, और समाज से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है, जो कि हम बनाते हैं। किसके आधार पर बनता है, जनरल विल। रूसो की एक है जनरल विल के आधार, मतलब आपस में एक आपसी सहमति है कि हाँ जी, राज्य हमको ये चीजें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें राज्य की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। देखिए, राज्य क्या है, शक्ति का प्रतीक, और व्यक्ति क्या है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। व्यक्ति को चाहिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार, स्वतंत्रता, और राज्य को क्या चाहिए, शक्ति, जिससे वो एक राज्य को बांध के रख सके। ठीक है, राज्य की शक्ति, इनको सीमित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको कहते हैं हम संविधान। मतलब ना तो राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करे, ना व्यक्ति राज्य की का। ठीक है, इस देखिए, राज्य का उल्लंघन, राज्य की जो मतलब राज्य की शक्ति का उल्लंघन करता है व्यक्ति, तो हमारे यहाँ संविधान पर आर्टिकल 124A है। ठीक है, ये किसकी बात करता है, ये बात करते हैं राजद्रोह की बात, जो कि अब नए कानून में खत्म कर दिया गया है। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रताएं दी गई आर्टिकल 19 में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसको कर्टेल करने के लिए जैसे हमें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, लोग व्यवस्था भंग करते हैं, तो क्या है, राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, देखिए, राज्य की जो स्थापना का मूल उद्देश्य वो क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट करता है कौन, राज्य। अब देखते हैं संविधान कहते किसे हैं आखिरकार। भाई एक डॉक्यूमेंट, हम राहुल गांधी जी हुए या कोई भी नेता है, सदन में क्या करता है, एक किताब दिखाता है कि हाँ जी संविधान के हिसाब से, या संविधान बचाओ ये। तो आखिरकार संविधान क्या है, क्या एक पुस्तक है संविधान? देखिए, कुछ अलग है, आपको आज कुछ और जानने को मिलेगा। देखिए, संविधान जो है ना हमारा, वो एक पुस्तक भी है, जो कि एक कोडिफाइड लॉ है। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। फिर
संविधान के संशोधन आपने पढ़ेंगे, 42वां संविधान संशोधन जो कि काफी फेमस है, 44वां, 76वां संविधान संशोधन, ये क्या है? संशोधन। तो ये भी क्या है? संविधान का भाग है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी नए नए डिसीजन आते हैं वो क्या है? वो भी संविधान का भाग है। ठीक है। और विद्वानों द्वारा लिखित जो विधिक भाष्य हैं या टीका हैं, जो कमेंट्स के हैं, जो पुस्तकें हैं, वो संविधान की सही व्याख्या करती हो, जो वो भी क्या है? वो भी संविधान है। जैसे प्लेटो ने कोई बात कही हो तो उसी के आधार पे तो हम कानून का शासन बनाएंगे। ठीक है। अभी मैंने बताया रूसो के हिसाब से जनरल बिल, और कुछ परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं जो कि पीछे से चली आ रही हैं। ठीक है। मान के चलिए 1935 के शासन अधिनियम से कुछ बातें ली गई हैं, ठीक है, जो कि हमारे संविधान में है। आई बात समझ में? फिर कुछ अभी समय मतलब कन्वेंशन, जैसे 1992 में रियो अर्थ समिट होता है। ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल कानून है जैसे यूएन का, वो क्या है? उनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम संविधान के रूप में मानते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? तो आपसे पूछा जाए संविधान क्या है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, पर एक अवेयर स्टूडेंट होने के नाते आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए कि संविधान क्या है। खाली एक पुस्तक नहीं है वो, उसमें क्या क्या है? संविधान के संशोधन भी हैं, और जो हमारे एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसके डिसीजन भी हैं, और विद्वानों द्वारा जो कुछ किताबें लिखी गई हैं, जजेस द्वारा लिखी गई हैं, या कोई फिलोसोफर हैं उनके द्वारा जो हमारे संविधान की सही व्याख्या करती हैं, वो भी संविधान है। और कुछ परंपराएं, ठीक है, और जो अभी समय मतलब जो कन्वेंशन है, जो समझौते हैं, वो भी क्या है? एक संविधान का भाग है। अब कुछ और महत्वपूर्ण हम अंतर जानते हैं 3 चीजों के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है संविधान, यहाँ पर लिखा है कानून या विधान, यहाँ पर लिखा है नियम परिनियम। देखिए संविधान क्या होता है, अभी तक ये चीज ही हमारी चलती आ रही। देखिए, उन नियमों और प्रावधानों का संग्रह होता है, मतलब कुछ ऐसे नियम है और प्रावधान है, उनका एक डॉक्यूमेंट है कलेक्टेड, जिसके आधार पर किसी राष्ट्र, राज्य या देश का शासन चलता है। वो क्या है? संविधान। मतलब सबसे उत्तम विधान ही क्या है? संविधान। ठीक है तो ये कानून ही, पर ये सबसे उत्तम कानून है। अब देखते कानून क्या होता है। कानून होता है और एक विधान बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लॉ। देखिए, जिसे विधायिका बनाती है, जैसे हमारे अभी 3 कानून बनाए गए थे, ठीक है, एक तो BNSS, ठीक है, एक BSA बनाया गया, ठीक है। ये क्या है? हमारे कानून है, जिन्हें कौन बना रही है? हमारी विधायिका बना रही है। जो नए कानून अभी आए थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया था आपका, जैसे पहले हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसकी जगह पर, ठीक है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता आया है हमारा, ठीक है, IPC की जगह पर, इंडियन पीनल कोड की जगह पर। तो ये क्या है? हमारे कानून है, विधान है, जिन्हें कौन बना रही है? पार्लियामेंट बना रही है। लेकिन ये क्या है? ये संविधान से ऊपर नहीं है। अगर ये कहीं भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, संविधान को कहीं भी ब्रीच करते हैं, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करती है? हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है। जैसे आप देखें कानून का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, ठीक है, PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें हमारे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अभी जेल में गए हुए हैं, जो की जमानत भी हो चुकी है शायद मनीष सिसोदिया की। ठीक है। वो क्या है? ये है हमारे कानून, यानी क्या बनाती है? विधायिका बनाती है। ठीक है। आगे होती है नियम और परिनियम। इन्हें कौन बनाती है? इन्हें बनाती है हमारी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। मानिए इन्हें IAS भी बना सकता है DM। कोई नियम ट्रैफिक पुलिस बना सकती है। मान के चलिए कोई रोड है, यहाँ पे आज कुछ काम होने वाला है, तो ट्रैफिक पुलिस कह सकते भाई यहाँ से नहीं, आज इस वाले रोड से आप जाएंगे। तो ये नहीं कह सकते तुम्हारा जाने का अधिकार है। कुछ नियम बना दिए गए हैं, परिनियम। नगर पालिकाएं कुछ नियम बना सकती हैं, जिनके हाथ में भी कुछ अथॉरिटी है नियम बनाने की। हालांकि वो किसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए? संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर जानने को मिलती। एक महत्वपूर्ण चीज और आपको यहाँ पर जाननी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत ही आवश्यक है जाननी। हम बोलते हैं कि भाई आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? कोई बोलता है कि मैं जी पॉलिटिक्स पढ़ रहा हूँ, कोई बोलता है मैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, कोई बोलता है पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एग्जैक्ट विषय है क्या, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और इन तीनों के बीच में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो हमारे जो पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें लिखा होता है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ठीक है। क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। एक देखिए, ये एक ही पेड़ की 3 ब्रांचेस है, एक ही पेड़ की 3 ब्रांचेस है, तीनों थोड़ी थोड़ी अलग है बस। राज्य व्यवस्था होती क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक स्वरूप। कोई भी संविधान है, ठीक है, उसका क्या है? स्ट्रक्चर
और प्रोसीजरल एस्पेक्ट, मतलब ये बताता है मूल संरचना कैसी है। कोई भी घर है, जैसे मान के चलिए कोई घर है, उसमें टॉयलेट कहाँ होगा, रसोई कहाँ होगी, ठीक है, मतलब 8-10 कमरे बना दिए गए। अब वो हमारे हिसाब से हम किसको ड्राइंग रूम बनाना चाहते हैं, किसको लिविंग रूम बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है पॉलिटिक्स। उसके भीतर जो हम व्यवस्था स्थापित करेंगे, मूल संरचना क्या रहेगी, मूल संरचना तो यही रहेगी, भाई ये दरवाजा है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये कमरा है, ठीक है, इनको हम दीवारों को नहीं हटा सकते, लेकिन उनके भीतर हम कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो संविधान क्या है, जो पॉलिटी क्या है, ठीक है, अलग अलग देश की अलग अलग पॉलिटी होती है। जैसे भारत की पॉलिटी कैसी है, भारत की हम डेमोक्रेटिक हैं, चाइना चले जाएंगे वहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिटी अलग अलग, इसे बोलते हैं संरचना, नामक और प्रक्रियात्मक स्वरूप, जो कि हमारे संविधान ने हमें एक प्रारूप दिया हुआ है कि हम इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है, मतलब ढांचे का स्वरूप, स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, ढांचा हमें 3 रूप बताता है। एक तो परिकल्पना, तो परिकल्पना क्या करी गई है इंडियन पॉलिटी में क्या गई कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या है, परिकल्पना करी जा रही है कि हम भारत के लोग क्या करेंगे, भारत को सॉवरन बनाएंगे, मतलब हम अपने आंतरिक और बाहरी डिसीजन लेने में स्वतंत्र होंगे। हम क्या होंगे, समाजवादी होंगे, मतलब जो धन का एक संकेंद्रण है वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं रहेगा, वो लोगों में बराबरी के हिसाब से बांटेंगे। तो हमारे जो इंडिया की पॉलिटी है वो यह बात कहती है, ठीक है। अमेरिका की पॉलिटी में आपको समाजवादी शब्द नहीं मिलेगा और पूंजीवादी लोग हैं, ठीक है। आगे है विन्यास, विन्यास मतलब शक्ति का विभाजन। तो देखिए विन्यास कैसा है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या है, भारत क्या है, संघ है एक, ठीक है, राज्यों से मिलकर बना है। तो भारत की पॉलिटी कैसी है, राज्यों से मिलकर बनी गई, ठीक है। चाइना में राज्य नहीं है, ठीक है। अगर किसी आप और देश में जाएंगे जैसे कनाडा है, वहां भी क्या है, राज्य हैं अलग अलग, ठीक है। संरचना कैसी है, मतलब जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके हाथ में है, जनता के हाथों में है, ठीक है। जनता क्या करती है, डेमोक्रेसी के नाम पर अपने प्रतिनिधि चुनती है, वो देश का शासन चलाते हैं। तो ये क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी अलग हो गई, चाइना की पॉलिटी अलग हो गई, ईरान की पॉलिटी अलग हो गई, तो हर एक देश की अलग पॉलिटी। उसके बाद आती है हमारी पॉलिटिक्स। जब भी आप पॉलिटिक्स का नाम सुनते होंगे तो अपने दिमाग में एक चीज आती होगी गंदी, कि भाई राजनीति कर रहा है ये लोग। कहीं आप ऑफिस में देखेंगे, 4 दोस्तों के बीच में देखेंगे कि यार ये तो बहुत राजनीति करते हैं। तो राजनीति जो शब्द है वो गलत नहीं है, लेकिन हमने कुछ कार्य ऐसे कर दिए हैं जिसकी वजह से हम इसको एकदम बात बोलते हैं कि पॉलिटिक्स कर रहा है, गलत आता है। देखिए पॉलिटिक्स क्या है, अपनी बात मनवाने का एक तरीका है, एक साधन है, ठीक है। और बात कौन सी मनवाई जाती है, आप देखेंगे ये पॉलिटिक्स ही तो थी जो समाज में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, वो क्या थी, एक पॉलिटिक्स ही तो थी। उसके माध्यम से लोगों को एकत्रित किया, लोगों को समझाया, अपने विचारों को बताया कि जी ये ऐसे ऐसे गलत है। जैसे आज की डेट में किसान आंदोलन चलता है तो किसान लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो बताते हैं कि भाई एमएसपी ऐसे ऐसे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, या कोई भी है, तो ये पॉलिटिक्स ही तो है। अभी वेस्ट बंगाल में जो बलात्कार हुआ है उसके ऊपर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है, पॉलिटिक्स ही तो है। पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई महिला सुरक्षा के लिए आप कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाइए, डायरेक्ट फांसी की सजा जो भी है। तो ये क्या है, पॉलिटिक्स मतलब कार्यात्मक। हमारे संविधान में सब चीज बताई गई है, भाई डेमोक्रेसी है कि प्रॉपर तरीके से ट्रायल चलेगा, ये सब होगा, लेकिन वो चलेगा कैसे वो बताया गया पॉलिटिक्स में। हम अपनी बातों को कैसे, मतलब व्यवहारात्मक रूप, मतलब संगठन कैसे कार्य करता है, संसद कैसे कार्य करती है, राष्ट्रपति कैसे कार्य करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी कानून होगा पहले संसद में जाएगा, मतलब या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा पहले, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये क्या है, प्रोसीजर है, ठीक है, मतलब व्यवहार में आ रहा है। हाँ तो एक प्रोसीजर बता दिया है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, ठीक है। मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया या चुनाव के द्वारा भी पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता पर काबिज होना और पावर का यूज करके नीतियां बनाना। मान के चलिए आज की डेट में हमारे यहाँ बीजेपी का शासन है, ठीक है, मानते हैं बीजेपी, ठीक है, सेंटर में है। तो इन्होंने अपने कुछ मुद्दे बनाए कि भाई हम सिविल कोड लागू करेंगे, मतलब समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को अवेयर किया, तो उसके माध्यम से सत्ता पर काबिज हुई, तो उसके हिसाब से ये कानून बनाएंगे, ठीक है, उस पॉलिटी का यूज करेंगे, लेकिन ये ब्रीच नहीं करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का। जो लोग डरते हैं नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहले आप पॉलिटी को समझिए, पॉलिटी हमारी कैसी है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, ठीक है।
हमने कुछ बेसिक चीजें बनाई है, तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा होगा, पंथ निरपेक्ष। तो भाई कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र, नहीं बन सकता ना। आई बात समझ में? बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर से अलग जाती है तभी तो हमने संविधान बनाया है। संविधान में संशोधन कर सकते हैं, भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, ठीक है, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से उल्लंघन अगर कोई भी बात होगी, जैसे केशवानंद भारती केस में बोला गया था, तो वो नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट कर देगा। तो आपको डरना नहीं है, ये जानना है, ठीक है। फिर होती है हमारी पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम बोलते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस में हमारी जो पॉलिटी है और जो पॉलिटिक्स है उसका अध्ययन किया जाता है सिस्टमैटिक रूप से, एक विषय के रूप में, मतलब संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, कार्यात्मक और व्यवहारात्मक स्वरूप का अध्ययन करते हैं हम एक विषय के रूप में, वो हर एक एस्पेक्ट का, इन दोनों के का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो मैं आशा करता हूं आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।